हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? अच्छे होगे। और आप लोग भी सीयूईटी के एग्जाम के लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और अब आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ध्यान ये रखना है कि हमसे कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि प्यारे बच्चों सीयूईटी का फॉर्म वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के गलतियां कर देते हैं, सही से समझ नहीं पाते कि हमें क्या यूनिवर्सिटी फिल करना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ऐसी कई सारी गलतियां वो कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते समय? अभी हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है कि जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करने के चक्कर में आप गलतियां कर बैठे। तो क्या वे मिस्टेक्स हैं जो आपको एकदम नहीं करना है? क्या वे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले से तैयार रखना है? अभी आपके पास समय है, बिल्कुल मत घबराइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है प्यारे बच्चों। और सीयूईटी ने क्या निर्देश दिए हैं, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जहां पर जाकर के ही आपको फॉर्म फिल करना है, इधर उधर की वेबसाइट से फॉर्म फिल नहीं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीयूईटी का फॉर्म आउट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब इसमें सबसे जरूरी बातें जो हैं प्यारे बच्चों वो ये हैं कि आप पहली बात तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि सीयूईटी के तहत हमें पहले करना क्या है, और जिस कॉलेज से आप बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा, बीसीए, बीबीए, बीकॉम जो भी डिग्री करना चाहते हैं, जो भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, वो प्यारे बच्चों उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में अब जाकर के करंट में फिर चेक करना है ना। संपूर्ण जानकारी आपको सीयूईटी की प्राप्त करनी, वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट जान लीजिए, cuet.nta.nic.in। प्यारे बच्चों यही है, आप आराम से गूगल क्रोम पे जाकर के सर्च कराइए cuet.nta.nic.in। आपका बच्चों ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। इसके अलावा आपको और कुछ टाइप नहीं करना है। दूसरी चीज है बच्चों, सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? जैसे आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, आपके पास बच्चों अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो फिर वो होना चाहिए। अगर आपको कास्ट, आप वैसे SC ST कैंडिडेट हैं, OBC हैं, तो फिर आपको बच्चों अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखना है, अन्यथा आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। 10th का मार्कशीट, 12th का आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो अपने साथ रखना है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब कुछ फिल करना होगा, गलती कतई नहीं होने पाए। बाकी बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, अपना सिग्नेचर बनाना होता है और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है। अभी मैं एक एक जानकारी आगे बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, फॉर्म को भरते समय सबसे जरूरी चीज, परीक्षा देने का माध्यम ध्यान से भरें। प्यारे बच्चों, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एक जगह आएगा एग्जाम मोड या एग्जाम का मीडियम क्या रखेंगे आप, आपसे वो पूछेगा, वहां पर फिल करना होगा। तो आप हिंदी में देना चाहते हैं एग्जाम की इंग्लिश में? मैं सब्जेक्ट चूज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एग्जाम देने का माध्यम क्या रखना चाहते हैं, अर्थात आपके सारे प्रश्न, सभी विषयों के प्रश्न किस भाषा में आए, हिंदी में कि इंग्लिश में, तो आपको वो टिक करना है। अधिकतर हिंदी वाले बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, जो इंग्लिश से देना चाहते हैं स्वतंत्र है, इंग्लिश टिक कर देंगे तो उनके पास जब वो, क्योंकि बच्चों जितना भी टोटल ये एग्जाम होगा वो CBT है। CBT का मतलब समझते हो ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सारे क्वेश्चन MCQ है, अर्थात लिखने नहीं, सिर्फ टिक करना है। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुल के आएगी। कुछ बच्चों का यह भी डर है कि सर मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानता हूं, मोबाइल चलाना जानते हो ना, आपको वहां पर पूरा गाइड किया जाएगा। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे, आपके सामने कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए होगा। आप उसे जैसे ही बोलोगे कि सर एक बार मुझे ये सिस्टम ऑन कर दीजिए, वैसे ऑन रहेगा लेकिन कुछ हेल्प कर दीजिए कि मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूं या मैं इस चीज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा। माउस होगा, माउस से A, B, C, D जो भी आपका ऑप्शन हो वो टिक करते हुए चलेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक बार जब आपका फॉर्म मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाता है। लेकिन अगर आप समय से पहले एग्जाम को कर लेते हो तो सबमिट करने का ऑप्शन आ जाता है, सबमिट कर दीजिए।
और नहीं तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। 60 मिनट जो मिलेंगे ना, 60 मिनट में ही पूरा पेपर करना है। मान लो फिजिक्स का 60 मिनट, केमिस्ट्री का 60 मिनट, जनरल टेस्ट का 60 मिनट, तो बच्चों 60 मिनट में ही आपको पूरा पेपर करना होगा। अगर 60 मिनट में नहीं कर पाए तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, आपको अतिरिक्त समय मिलता ही नहीं है। यही है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फायदा, ठीक है। मतलब किसी को अलग समय मिलता ही नहीं, सबको बराबर। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए प्यारे बच्चों फॉर्म भरते समय परीक्षा देने का माध्यम जो है वो ध्यान से भरना। दूसरी चीज बच्चों, सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर स्वयं चेक करें। आप किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। हम आपको खूब गाइड कर रहे हैं, लगातार आपके बीच से जुड़े हुए हैं। आपको सिलेबस के पढ़ाने के साथ साथ सीयूईटी क्या लेकर के आ रहा है, सीयूईटी के तहत क्या इंफॉर्मेशन निकली है, वो मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताते हुए आ रहा हूं। लेकिन प्यारे बच्चों, पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार सीयूईटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी ने भी अपने एडमिशन के प्रोसेस पर बदलाव किया है कि अब हम बीए में ये सब्जेक्ट नहीं, ये वाले सब्जेक्ट को पास आउट मांगेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ढेरों यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना। जैसे बिहार में भी 4 से 5 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो कि आपको देखना है। बिहार में मैं वो पीडीएफ बच्चों आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं जल्द ही, जिससे कि आप अपने आसपास, बिहार में हो तो, उत्तर प्रदेश में हो तो, आप अपने राज्य की ही यूनिवर्सिटी से पढ़ लीजिए और वहां पर कोर्स देख लीजिए। अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं वो आप सिलेक्ट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। तो आपका ये भी होगा कि हम अपने राज्य में भी हैं, अफोर्ड भी कर पाओगे, खर्च भी अफोर्ड कर पाओगे, कोई ज्यादा महंगा नहीं रहेगा, है ना। और आप साथ ही साथ किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करोगे और ग्रेजुएशन भी करोगे। तो ये एक प्रॉपर पढ़ने का तरीका है, एजुकेशन को बढ़ावा देने का तरीका है। बच्चों, जब आप बहुत अच्छे से एजुकेट होगे तो आपका समाज में एक अलग स्थान होता है, आपके व्यक्तित्व में अलग निखरता है, आपका व्यक्तित्व दिखता है कि आप में कुछ ना कुछ तो काबिलियत है, औरों से हट करके आप देखे जाते हो। बिल्कुल बच्चों, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं। मैंने गूगल क्रोम पर खोला क्या, cuet.nta.nic.in। प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना गूगल क्रोम में मैंने ओपन किया और ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आई सीयूईटी की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, जो कि हमारे भारत के लिए पहचान है। सभी सरकारी दस्तावेजों में यही सिंबल आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बच्चों सीयूईटी का एग्जाम करवाएगी। अब यहां पर देख सकते हो कि बहुत सारे होम पेज, फिर अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, ई सर्विसेज, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट अस, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहां पर लिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2025 इज लाइव। मतलब बच्चों, सीयूईटी का एग्जाम अब ऑन हो चुका है। सीयूईटी का एग्जाम जो बच्चों फॉर्म है वो अब आप फिल कर सकते हैं, वो लाइव ओपन हो चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी। यहां पर बच्चों इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है। सिलेबस किसका क्या रहने वाला है वो भी यहां पर मिलेगा। और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे अगर आप टिक करोगे तो ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुल के आ गया है। यहां पर देखो मैंने टिक किया और ये सीयूईटी यूजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है। वर्जन यहाँ पर व्यू 8 MB, वैसे डाउनलोड करने की जरूरत बाद में है, पहले मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये पेजेस दिख रहे हैं कि इतने पेजेस, यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो जितने पेज हैं सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के लिए इंफॉर्मेशन जो सीयूईटी ने दिया है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप भी अपने मोबाइल पे, भले मैं यहाँ पर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाला हूँ, लेकिन आप भी अपने मोबाइल पे खोल करके इस पीडीएफ को यहाँ पर टिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिएगा। देख लिया डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं नहीं डाउनलोड करूंगा, ठीक है। आइए मैं समझाता हूं। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2025 देख सकते हैं, ये वेबसाइट है ऑफिशियल, लिख भी रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगा। विजन क्या है भाई, हायर एजुकेशन देने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना है। मिशन क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, उसके लिए एनटीए ने अपने बता रखा है। देखिए, इंडेक्स में लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस क्या क्या है,
यहाँ पर देखिएगा इंट्रोडक्शन दिया गया सीयूईटी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये सब एनटीए बता रहा है। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है उसके लिए बता रखा है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। मतलब ये समझ रहे हो क्या है सर, ये क्या है, चैप्टर 2 चैप्टर 1, जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक में चैप्टर 1 चैप्टर 2, वैसे बच्चों चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में सारी चीजें अभी आगे पीडीएफ में लिखी होंगी। कहने का मतलब है सीयूईटी ने एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया। टोटल चैप्टर 13 है। आइए पहले इसमें चलते हैं। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ये बताएगा किस पेज में होंगे, इस पूरी पीडीएफ के 31 और 32 नंबर पेज में लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनकी लिस्ट आपको मिलेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये बताया गया है 47 से 53वें पेज में। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ सीयूईटी 2025। बच्चों जितनी भी एग्जाम देने के लिए आप जिस सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस शहर को, वो सारे शहर की लिस्ट 35 से 42 पेज के बीच में है। ठीक है, सब कुछ यहां पर बता रखा है सीयूईटी ने। आइए आगे बढ़ते हैं इसके, देख लीजिए यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये बता रखा है। आगे चलते हैं, जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट्स एट ए ग्लेंस, क्या क्या है ध्यान से सुनिए। सबसे जरूरी चीज जो बच्चों लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, वो है बच्चों 23 मार्च। क्या है, 23 मार्च 2025 11:50 रात के इतने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फीस जो होगी ना एग्जाम की, वो आप 24 मार्च तक दे सकते हो फॉर्म का, क्योंकि बच्चों फॉर्म का जो फिल करोगे ना सीयूईटी का, वो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिर तीसरे स्टेप में फी सबमिट करोगे। तो फी के लिए आपको एक दिन का एक्स्ट्रा समय मिलेगा 24 मार्च तक। अब देखिए एग्जामिनेशन जो डेट है बच्चों, वो 8 मई से 1 जून के बीच में है, इतनी होने की संभावना है, 8 मई से 1 जून। अब कहेंगे सर 8 मई को ही मेरा एग्जाम हो सकता है क्या? जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट जिस दिन भी पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देख रहे हो ना 8 से 1 जून बहुत सारे सब्जेक्ट, और एक दिन में 2 ही पेपर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, 2 ही पेपर होंगे एक दिन में, और वो 2 में शायद आपने वो सब्जेक्ट लिया है कि नहीं वो आप पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने नजदीकी शहर को ही टिक करना। वेबसाइट क्या है देखो, ये लिखा हुआ है CUET.NTA.nic.in। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे जरूरी चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, फॉर्म फिल करते समय फी क्या रहेगी। बच्चों फॉर्म फिल करोगे जब, तो जनरल वाले जितने बच्चे हैं, जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए 1000 रुपए, कितने सब्जेक्ट के लिए? 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए। अब जिन बच्चों को बीटेक करना है, सुन लीजिए ध्यान से, जिन बच्चों को बीटेक करना है, तो मैंने 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी बता रखा है, एक वीडियो बताया 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी, और 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी में मतलब बच्चों आपको पांचों की पांचों यूनिवर्सिटी में देखा होगा, मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 ही डोमेन सब्जेक्ट मांगे हैं। तो अगर आपका एम ही है बीटेक करना, तो केवल 3 सब्जेक्ट लेना, फिर 2 सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट ही ना लो, जनरल टेस्ट या हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका एम है बीटेक करना। भाई 3-4 यूनिवर्सिटी गोल कर रखे हो, अपना लक्ष्य बना लिया कि इन्हीं 3-4 यूनिवर्सिटी में हम किसी ना किसी में तो दाखिला लेंगे। बढ़िया तरीके से आपने मेहनत की, किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो गया, नहीं ये नहीं तो वो सही, क्योंकि आपने डोमेन लगभग 4-5 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके वो सब्जेक्ट चुने थे। तो इसलिए बच्चों टिक करना, और हाँ आपकी ब्रांच क्या रहेगी बीटेक में वो भी ध्यान से देख लेना, है ना, कि जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है। तो 3 सब्जेक्ट का 1000 रुपए है, और अगर इसके बाद आप सब्जेक्ट बढ़ाते हो, ले कितने सकते हो? 5 ही ले सकते हो, 5 से ज्यादा ले नहीं सकते सब्जेक्ट। तो अगर 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा लोगे तो 800 रुपए आपको और देने होंगे। तो 1000 और 800 1800 रुपए, 100 रुपए आपका फॉर्म फिल करने वाला ले सकता है। तो 1900 या 2000 के रुपए के आसपास का खर्च है जब आप 5 सब्जेक्ट लोगे। अगर बच्चों आप 3 ही सब्जेक्ट लेते हो तो 1200। अब जिन बच्चों को लग रहा हो कि मैं इस वर्ष बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, तो मैं चाहूंगा बच्चों आप 700-800 रुपए अपने बचा सकते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट को फिल करके ये मिनिमम इतने भरना ही होगा, 1000 से कम नहीं होगा कि आप 400 कह दीजिए सर एक सब्जेक्ट लेकर के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और 1000 रुपए दे करके 3 सब्जेक्ट लेकर के एग्जाम में जरूर बैठना, क्योंकि प्यारे बच्चों सीखने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है, और जब ये प्रतियोगिताओं में बैठोगे तब आपके अंदर वो काबिलियत धीरे धीरे आएगी, और खुद को समझोगे कि हम किस लायक हैं, किस वजह से हम पीछे हट रहे हैं, हमारे असफलताओं का कारण क्या है, कमी का पता चलेगा, और तब प्यारे बच्चों कोई ना कोई आपको सफलता के लिए आप
आपके मार्ग खुलेंगे, खुद ही महसूस करोगे कि मुझे किस दिशा में तैयारी करनी चाहिए, किन विषय पर तैयारी करनी चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, परीक्षा में बैठने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं तो वो सीधे वही एग्जाम दूंगा, सीधे ये अभिमान है, ये गुरूर है। और प्यारे बच्चों, जब आप सीखने का दौर अभी से शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ करके हम यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, सीखने का दौर है। एक पहली कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, और अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो एक बच्चों एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप एक ग्रेजुएशन का डिग्री करोगे। ओबीसी अगर वाले बच्चे हैं तो 900 रुपए, ठीक है, 900 रुपए में 3 सब्जेक्ट, और फिर पर सब्जेक्ट 375 रुपए। अगर SC ST या PWD PWBD थर्ड जेंडर, मतलब यहाँ पर PWBD ब्लाइंड स्टूडेंट भी हैं, उन लोगों के लिए भी 800 रुपए बच्चों 3 सब्जेक्ट का पड़ेगा, और 350 रुपए ईच सब्जेक्ट। अगर सेंट्रल आउटसाइड इंडिया, मतलब विदेशी बच्चे जो हैं फॉरेन के, उनके लिए 4500 रुपए है, और 1800 रुपए ईच सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट का उन्हें 4500 देना पड़ेगा। कौन से? ये फॉरेन कंट्री के बच्चों के लिए है। जैसे बच्चों, हम अगर अपने इंडिया के लोग के लिए कहूँ मैं, जर्मनी के लिए अगर देश में होता है हायर एजुकेशन के लिए, या अमेरिका में, तो बच्चों 20 से 25,000 रुपए एंट्रेंस फी पड़ता है, वही एग्जामिनेशन फी, बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ के बच्चे भी भरते हैं वहाँ के लिए, और तब विदेशों में जाकर के वो पढ़ाई करते हैं, वो भी वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को पास करते हैं। वहीं के रूल को तो यहाँ अप्लाई किया गया, क्योंकि प्यारे बच्चों होता ये था कि भाई कोई अच्छे से नकल वकल करके इंटर में अच्छा एग्जाम नंबर ले आया, और जाकर के किसी यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस में पहले एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब नहीं, आप CUET के थ्रू होगा। आपके नंबर कम है 12th में, कोई फर्क नहीं, आपका 50% है ना, बहुत है, और इस परसेंटेज के आधार पर आप बैठिए एग्जाम में और अपनी काबिलियत दिखाइए और एडमिशन लीजिए। अब CUET का पैटर्न ये है हर एक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गई प्यारे बच्चों। इसके बाद देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन होगा, और 37 टोटल सब्जेक्ट हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, है ना। ये तो मैंने पहले भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया था। एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिलेगी, देख लीजिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं। करेक्ट आंसर 5 मार्क्स का आपका होगा। करेक्ट आंसर जो होगा, एक क्वेश्चन सही करने पर 5 नंबर, और द विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 0-1, मतलब 1 मार्क। 1 नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। 5 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन को सही करने पर 5 नंबर, लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, ठीक है। अर्थात 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन के प्राप्त किए गए नंबर काट लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT मोड, चाहे जहां जिस राज्य में आप हो। 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मतलब बच्चों 50 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, सब 50 क्वेश्चन ही आएंगे। कुल मिला के जो अंक होंगे वो कितने के होंगे? 250 अंक का आपका हर एक पेपर होगा बच्चों। उसके बाद ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। हर एक एग्जाम आपका 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का होगा। कोई भी, आप फिजिक्स का हो, मैथ का हो, जनरल टेस्ट का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हर एक एग्जाम 60 मिनट का, 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, एकदम साधारण। और हर एक क्वेश्चन करना भी, देखो लिखा हुआ है ईच क्वेश्चन कंपलसरी, लिखा हुआ है ना, ठीक है। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स, मतलब अलग अलग शिफ्ट में होंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट किस सब्जेक्ट में कितने ज्यादा है वो आगे शिफ्ट डिसाइड करेगा CUET। चलो, ये सारी चीजें देख सकते हैं, लिखी हुई हैं, आप इनको खुद इसको ओपन करके देख सकते हैं। जो मुझे जरूरी लग रहा है मैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूं। जो आपको फोटोग्राफ का बच्चों साइज होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच ही रहे। इससे अधिक अगर आप क्लियर फोटो बनाने की कोशिश किए तो शायद ज्यादा KB के हो जाए, तो फिर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। फोटोग्राफ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर जो होना चाहिए 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और कैंडिडेट विल हैव अपलोड हिज हर रिसेंट फोटोग्राफ, मतलब तुरंत का होना चाहिए। और आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस, मतलब फेस मास्क वगैरह ना लगा हो और पूरा फेस ओपन हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद
PWD PWBD सर्टिफिकेट, अगर आप वैसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड है या, है ना, तो इस ऐसा अगर है आपके साथ तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप लगाओगे, क्योंकि बच्चों फिर आप वहां पर एग्जाम मोड में फिल करोगे, ठीक है, वहां पर भी ऑप्शन आएगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, आप दिखाई नहीं देता है, तो आप अपने साथ एक सहायक के रूप में एक लोग को ले जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले से वहां दर्शाना होगा कि हम ऐसे हैं, हमारा ये सर्टिफिकेट है और ये हमारे साथ जाएंगे, ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एड्रेस वगैरह, वो सब अच्छे से लिखना, भरना, जेंडर जो भी है, क्या एग्जाम सिटीज, देखो सब कुछ लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स दियर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, PWBD स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज, ETC, ये सब चीज आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक भरना, ये CUET का कहना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखिए, ये हेल्प के लिए कांटेक्ट नंबर है। चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 देखो शुरू हो रहा है, एग्जामिनेशन स्कीम, है ना। एग्जामिनेशन स्कीम में आप इतने मीडियम में लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देने के लिए 13 इंडियन लैंग्वेज हैं। हम कह रहे हैं ज़्यादातर बच्चे जो हम जुड़ करके टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। देखो वही चीज़ है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंपल्सरी, ड्यूरेशन 60 मिनट, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पूरे PDF को डाउनलोड करके एक बार खुद से रीचेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप लोग भी इसको एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार चेक बच्चों जरूर कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड देखो जब आएगा तो एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। टाइमिंग एग्जामिनेशन वो बताया जाएगा। ये सारे पेज आप लोग बच्चों डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, सारे पेज डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक सेकेंड मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास खुद ही पहुंच जाएगी, मैं कहूँ तो PDF अपलोड करवा दे रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन के भीतर मैं इस PDF को आपके पास भिजवा दे रहा हूं, ठीक है। अभी तुरंत थोड़ी देर में जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचेगा वैसे ही बच्चों ये देखिए, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी हैं यूनिवर्सिटी देख सकते हो आप, यहां पर देख सकते हो बच्चों। टोटल जो है वो यूनिवर्सिटी कितनी है, 46 यूनिवर्सिटी हैं आपका। इसमें जैसे देखिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बच्चों आपके बिहार में है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में भी है, बेतिया में भी शायद, और मोतिहारी, मधुबनी, यहाँ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। मैं उसकी लिस्ट आपको भेजूंगा, ठीक है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके बिहार में भी हैं और उत्तर प्रदेश में तो हैं ही, वहाँ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, देख रहे हैं, यही आपका बच्चों मोतिहारी बेतिया के ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जुड़े बच्चों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कोर्सेज हैं और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि हम BSc करें या BA करें तो वहाँ के BSc या BA के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं वेबसाइट पे जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। सर्च करोगे एक बार में थोड़ी ना, 2-3 बार वेबसाइट करोगे। और मेरे से होगा तो मेरे साथ तो भाई सभी लोग जुड़े हुए, हर एक राज्य के और देश के पूरे तमाम बच्चे, तो हमें बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा, हर एक की डिटेल हम नहीं बता सकते ना, आपको भी खुद सर्च करना है। फिलहाल हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU, सब कुछ लिखा हुआ है, साउथ बिहार, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारी यूनिवर्सिटी हैं, मिजोरम, सिक्किम, पांडिचेरी। चलो, तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट हुई। और इसके बाद बच्चों आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो टोटल ये सब्जेक्ट का कोड है जो 101 लिखा हुआ है, मतलब इंग्लिश का कोड है। तो ध्यान देना, हिंदी अगर आपको लेना है फॉर्म फिल करते समय, एग्जाम मोड नहीं, जो आप सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, क्योंकि BHU में हिंदी मांगता है,
बीएचयू में हिंदी मांगता है बीए करने वाले बच्चों के लिए, हिंदी और जनरल टेस्ट पास आउट। तो हिंदी आपको लैंग्वेज लेना है अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हो, और फिर दूसरा सब्जेक्ट जनरल टेस्ट ले लो। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम जनरल टेस्ट बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक, बीए करना चाहते हैं, मान लिया आपने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप तो 2 ही सब्जेक्ट ले रहे हो, केवल जनरल टेस्ट और हिंदी, तो सर क्या 1000 रुपए देना पड़ेगा? हाँ, तब भी आपको 1000 रुपए ही देना पड़ेगा, मिनिमम फी 1000 ही है, ठीक है। चलो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट कोड है 307 इन्वायरमेंटल साइंसेस, हिस्ट्री 314 इसका क्या है वो सब्जेक्ट कोड है। तो ये सारे सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। और बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कोड साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिजिक्स। जो बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए बच्चों यहाँ पर जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तो देख सकते हैं सारी लैंग्वेज हैं, और इसके बाद फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर एंड तो एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। इन बच्चों के ये अलग सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चों इसको ध्यान देना, अगर आपको एलएलबी वगैरह करना है तो कुछ ही यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन, बाकी सीयूईटी के थ्रू देख सकते हैं आगे सब्जेक्ट कोड खत्म है। अर्थात सीयूईटी के थ्रू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पर एलएलबी का ऑप्शन नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटी में रह गया है, तो आप उसको चेक करिएगा तब आप एलएलबी कर पाइएगा, ठीक है। बाकी इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन मैं भी जुटाता हूं और उन बच्चों को बताऊंगा। देख सकते हैं बच्चों आपकी सिटी कहां कहां रहेगी, देख सकते हैं सिटी का कोड है ये, ठीक है। जैसे गुवाहाटी, ठीक है, और ये कहां कहां है, अनंतपुर, चित्तूर, कहाँ कहाँ, ये तो सोच सकते हैं ये केरल और कर्नाटक के जगह के हैं। तिरुपति, बालाजी घूमना हो तो वहीं चले जाइए, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, ठीक है। अब तो सारे, ठीक है सर, बिहार में बहुत सारे सेंटर है, ठीक है। पटना आ जाइएगा, मिलना भी हो जाएगा ना, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, रोहतास, रायपुर, जगदलपुर, ठीक है, दुर्ग, न्यू दिल्ली, सिलवासा, अहमदाबाद। अरे आनंद, ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, हमारे नाम का शहर बसाया गया है समझ रहे हैं, राजकोट, सूरत, वडोदरा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चों आपके देख सकते हैं, फरीदाबाद सिटी, अंबाला हरियाणा में होगा, हाँ ठीक है। ये सारे शहर हैं। जो बच्चे यूपी के हैं, यूपी के लिए भी बहुत सारे शहर हैं, लखनऊ वगैरह, जहाँ पर आप जा करके भाई, सतना, उज्जैन, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के देख सकते हैं, इतने सारे शहर हैं। उड़ीसा के इतने सारे एग्जाम सेंटर हैं, पंजाब के, राजस्थान के इतने, ठीक है, और तेलंगाना में इतने, तमिलनाडु में इतने, उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं भरे पड़े हैं, अलीगढ़, आगरा, अल्मोड़ा, रुड़की, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, मथुरा, मीरठ, वाराणसी, बलिया, फिरोजाबाद, गाजीपुर, रायबरेली, सहारनपुर, ये सब कुछ बच्चों आप लोगों के कहाँ के, उत्तर प्रदेश के शहर हो गए। तो ये सारे लगभग कितने, 300, पहले लगभग 400 के आसपास सिटी थी, लेकिन अब 300 सिटी रह गई हैं, ठीक है। 300 मतलब कुछ चीज़ों को हटा दिया है, कुछ चीज़ों को एनटीए ने हटा दिया है। तो चलो प्यारे बच्चों, ये चीज़ थी, इंफॉर्मेशन देना मुझे ज़रूरी था, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करना है आइए समझाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर पहुँचते, देखिए सीयूईटी खोले हुए, हमने पीडीएफ हटा दिया, हम पहुँचते हैं सीयूईटी के वेबसाइट पर जहाँ पर हम थे, यहाँ पर, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन, अभी बच्चों देखिए एक चीज़ स्क्रॉल हो रही थी, अब इन्फॉर्मेशन पे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कहाँ गया भाई, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हट गया, एक सेकेंड बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो फिर से आपके सामने ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है, ओपन करके दिखाते हैं, CUET.NTA.NIC, अभी हमने ओपन किया था तो वो आ गया, ठीक, हमने ओपन किया, आपके सामने देखिए ओपन हो रहा है, ठीक है, आपके सामने ओपन हो रही है। यह क्या है, सीयूईटी के लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। क्या भाई नेटवर्क स्लो है क्या? खुल जाओ मेरे भाई, नेटवर्क तो दिख रहा है ठीक ठाक, हाँ, गोल गोल घूम रहा है।
देखिए खुल करके आया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET 2025 लाइव, ऑफिशियल वेबसाइट खुली है बच्चों। यही था इन्फॉर्मेशन जो अभी हम ओपन किए थे। यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस पे जाकर टिक कर सकते हो। हमें तो भाई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन CUET का करना है। चलिए रजिस्ट्रेशन करना है, टिक करते हैं। ये बच्चों आ गए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आए मार्च 1 2025 से पब्लिश डेट, और ये लिखा हुआ है CUET रजिस्ट्रेशन 2025, इस पर रेड वाले पे टिक कर देना है। ये देखिए खुल के आ गया। अपने खाते तक पहुंचने के लिए लॉगिन करें, नया पंजीकरण पूरा करें। अगर आपने पहले से बच्चों देखो ये लिखा हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो अभी आप इन्फॉर्मेशन ओपन किए हुए थे उसका पूरा PDF अगर डाउनलोड करना है तो यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। रजिस्टर योर सेल्फ, ठीक है। तो यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे तो फिर बच्चों ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो लॉगिन यहां से करेंगे। क्योंकि बच्चों एक ही दिन में फॉर्म फिल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। फी वगैरह बाद में फिल करना, पहले रजिस्ट्रेशन करके अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करवा लो, और फिर उसके बाद सही से सोच समझ करके क्या यूनिवर्सिटी फिल करना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, इसके बारे में रिसर्च करो 2-3 दिन, तब आप फॉर्म फिल करना। अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक किया, और डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फिर देखो यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि भाई आप इंफॉर्मेशन रखिए, लेकिन मुझे क्या करना भाई, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन पहले होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर क्या होगी आपकी फी पेमेंट होगी। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद 3-4 दिन का समय दे करके रिसर्च करके तब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने में आपका कुछ नहीं लगने वाला, कुछ भी नहीं लगने वाला, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेट खर्च होगा, आपके मोबाइल फोन से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये देखो थोड़ी सी बातें बता रखी है कि 1000 फी, 400 जो चीज मैंने अभी बताई है ना। खैर कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, गाइडलाइन मैं सब कुछ समझता हूँ CUET के, मैं एग्री कर रहा हूँ। तो इस पर टिक करेंगे, एग्री हो गया, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब इसको टिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आ गया है। अब ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, कृपया मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट पर मुद्रित विवरण भरें। मतलब जो 10th पास आउट मार्कशीट है आपके पास, उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन फिल करिए, सारी इंफॉर्मेशन फिल करिए। और फिर बच्चों आप लोगों को ये यहां पर सेम एड्रेस वगैरह भरना है और एक QR कोड करके सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये बच्चों है आपका फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर ये आप कहेंगे तो फॉर्म फिल करने वाला मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बच्चों बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या बातें समझ में आई, वीडियो लेक्चर को देख करके जरूर बताना। क्या क्वेरी है, आप क्या अभी मुझसे जानना चाहते हो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बाकी CUET का बच्चों रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ये है, एक एक चीजें आप फिल कर सकते हो, देख सकते हो। अभ्यर्थी का नाम, अभिभावक का नाम, माता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि और लिंग यहाँ पर रखना है, ईयर, और फिर उसके बाद उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, वही चीज है, और इंफॉर्मेशन दे करके आप वर्तमान पता भर करके रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, एक मोबाइल नंबर रखिएगा जिसपे OTP आएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कल करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीजें भरनी होंगी, क्या क्या कि सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती हैं। अभी के लिए आप क्या करें, केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। रजिस्ट्रेशन करके कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं कल आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप लोग ये तैयारी करते रहिए, और जो भी दिक्कत हो हमें इस वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वंचित हैं इन्फॉर्मेशन से, उन्हें पता नहीं है कि CUET का फॉर्म आया है और कैसे हमें फिल करना है, या क्या क्या जानकारी, CUET की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये तक नहीं पता है। इसलिए प्यारे साथियों मैं चाहता हूं वो और उन बच्चों की मदद आप थोड़ी सी मेरी तरफ से करने की कोशिश करें, मेरी तरफ से करने की कृपा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।